ब्रोंकियोएक्टेसिस ब्रोंकियोएक्टेसिस में लार्ज एयरवेज परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं। बार बार इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से लार्ज एयरवेज की स्कारिंग होती है, ठीक है, और उस वजह से वो डायलेट हो जाते हैं। दूसरा, म्यूकस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब म्यूकस ग्लैंड से बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और दूसरा ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं, तो उस वजह से पेशेंट में क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होती है। वो म्यूकस इजीली एक्सपेक्टोरेट नहीं हो सकता। जब वो लंग्स के अंदर रहता है तो उस म्यूकस में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, सो इट इज़ फाउल स्मेलिंग स्पुटम। और जब पेशेंट सांस लेता है तो उनके सांस में से भी स्मेल आती है, हेलिटोसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हिमोप्टिसिस होती है, ठीक है, और कोर्स क्रैकल्स और क्लबिंग होती है, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकियोएक्टेसिस का केस है ये लंग कार्सिनोमा से बहुत मिलता जुलता है। लंग कार्सिनोमा भी क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होती है, उसमें हिमोप्टिसिस होता है और वेट लॉस होता है, जस्ट लाइक ब्रोंकियोएक्टेसिस। इसमें भी कफ है, प्रोडक्टिव कफ, हिमोप्टिसिस और वेट लॉस। डिफरेंस किस तरह से हम करेंगे ब्रोंकियोएक्टेसिस के केस में? एक तो स्पुटम बहुत ज़्यादा बनता है और वो एक खास पोस्चर में ड्रेन होता है। पोस्चरल ड्रेनेज का वर्ड सिनेरियो में ज़रूर बताया होगा ब्रोंकियोएक्टेसिस के, ठीक है। अगर इन केस पोस्टरल ड्रेनेज का वर्ड नहीं है तो कोर्स क्रैकल्स होते हैं ब्रोंकियोएक्टेसिस में और क्लबिंग होती है, ठीक है। क्रॉनिक कफ, हिमोप्टिसिस, वेट लॉस, कोर्स क्रैकल्स और क्लबिंग। जबकि लंग कार्सिनोमा में कफ, हिमोप्टिसिस, वेट लॉस के साथ हॉर्नर सिंड्रोम या पैनकॉस्ट सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं। उसके अंदर ये क्रैकल्स, पोस्टरल ड्रेनेज और क्लबिंग नहीं होती। ब्रोंकियोएक्टेसिस के केस को हम इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं? एक तो इसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। सीटी स्कैन इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये एमसीक्यू भी है। इसके अलावा एक्सरे करवाते हैं, ये दोनों ही रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। चूँकि ब्रोंक्यूल्स बार बार इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी थिक हुए होते हैं, इसलिए ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है और क्योंकि म्यूकस है वो ब्रोंक्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है। और इसके अलावा ब्रोंकियोएक्टेसिस में सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होती हैं, उसकी एक वजह सीलिया डिसफंक्शनिंग भी है। तो सीलिया के फंक्शन को चेक करने के लिए सेक्रिन टेस्ट करते हैं। इसमें नोज़ में सेक्रिन रख देते हैं, ठीक है। ये एक स्वीट मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, नोज़ में रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद सीलिया की मोटिलिटी की वजह से ये सेक्रिन क्या करता है, ये फेरिंग्स तक पहुंचता है और इसका टेस्ट मुंह के अंदर पेशेंट को फील होता है। अब ये सीलिया के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितनी तेज़ी से बीट करके सेक्रिन को फेरिंग्स तक, गले तक लेके जाते हैं। अगर 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब कि ब्रोंकियोएक्टेसिस पॉजिटिव है, सीलिया डिसफंक्शनिंग है उस पेशेंट के अंदर। ब्रोंकियोएक्टेसिस को ट्रीट किस तरह से करते हैं? मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में एक तो फिजियोथेरेपी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक खास पोस्चर के अंदर स्पुटम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेट हो सकता है, तो इसलिए पोस्टरल ड्रेनेज करते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं, कौन कौन से देते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सेफ्ट्राइएक्सोन और स्टीरॉइड्स देते हैं। सर्जरी में जो ब्रोंकियोएक्टेटिक एरिया है उसको एक्साइज कर देंगे। एक बात और कि ब्रोंकियोएक्टेसिस को सीओपीडी से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? उसमें भी क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, लेकिन उसमें डिस्निया की हिस्ट्री होगी और सेकेंडली साइनोसिस का जिक्र होगा। जबकि ब्रोंकियोएक्टेसिस में कफ, हिमोप्टिस, वेट लॉस, क्रैकल्स, क्लबिंग और पोस्टरल ड्रेनेज का जिक्र होता है।